गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलो आज मैं आपको सेल से संबंधित, कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ। तो चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वलयाकार रेटिकुलम कहलाता है चिकने पृष्ठ वाला रेटिकुलम, रुक्ष पृष्ठ वाला रेटिकुलम, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। बोलो क्या होता है। वलयाकार रेटिकुलम कहलाता है चिकने पृष्ठ वाला रेटिकुलम, या रुक्ष पृष्ठ वाला रेटिकुलम, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है चिकने पृष्ठ वाला रेटिकुलम। यह ज़्यादातर के मैच्योर oocytes में दिखाई देता है। परिपक्व oocytes होता है उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। इसको हम माइलॉइड बॉडीज भी कहते हैं। सेल मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, इसके क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों को पूछ रही हूँ आपको। अब देखते हैं हमारे बच्चे कितने अधिक जागरूक होते हैं, कितने अधिक क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। तो चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। वंशानुक्रम या वंशानुगत गुणों का, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का हस्तांतरण संतान तक करता है, कौन करेगा? न्यूक्लियोलस, या केंद्रक, या क्रोमोसोम, या केंद्रक द्रव्य। क्या है करेक्ट आंसर बताओ। वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण संतान तक होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? न्यूक्लियोलस, या केंद्रक, या क्रोमोसोम, या केंद्रक द्रव्य। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा ना। क्रोमोसोम, इसी में जीन्स होता है और यही जीन्स ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग, यही इसका रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। केंद्रक की खोज की थी जेई पुरकिंजे, डब्ल्यू वाल्डेयर, क्लॉडी, या रॉबर्ट ब्राउन ने। करेक्ट आंसर बताओ। केंद्रक की खोज की थी जेई पुरकिंजे ने, सेकेंड में डब्ल्यू वाल्डेयर ने, थर्ड में क्लॉडी ने, या फोर्थ में रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? करेक्ट आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। अब चलो बताओ, कोशिका की खोज किसने किया था और किसने कोशिका नाम दिया? उस व्यक्ति का नाम बताओ। पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा जेई पुरकिंजे, और चौथा डब्ल्यू फ्लेमिंग। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही सबसे पहले कॉर्क में काग की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कई छोटे छोटे सेल्स देखे, जिन्होंने इसका नाम रखा सेलुला, और उसी से इन्होंने नाम बताया, इसको सेल रखा। तो क्रेडिट गोज टू किसको? रॉबर्ट ब्राउन को, सॉरी रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकने तथा कोशिकीय वस्तुओं को बाहर जाने से रोकने का काम करता है। क्वेश्चन सुनो प्यार ध्यान से। बाहरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकने और कोशिकीय वस्तुओं को बाहर जाने से रोकने का काम करता है, वो कौन करता है? ऑप्शन बता रही हूँ आपको। कोशिका द्रव्य, दूसरा कोशिका झिल्ली,
तीसरा केंद्रक झिल्ली और चौथा गोल्जी बॉडी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होता है जो है वही अंदर की जितने भी सेल इंक्लूजन्स हैं उनको बाहर जाने से रोकता है और बाहरी चीज़ों को अंदर आने से भी रोकता है। ये काम करता है कोशिका के बाहर जो झिल्ली है, एक आवरण है, वही आवरण इसका काम करता है। करेक्ट आंसर कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ऑप्शन पूछ रही हूँ, ऑप्शन बता रही हूँ, करेक्ट आंसर बताना। अवांछित पदार्थों का अपघटन करना, स्टीरॉयड का संश्लेषण करना, तीसरा जीव द्रव्य की सुरक्षा करना और चौथा तर्कों का निर्माण करना। विच वन इज द करेक्ट आंसर? अंतःप्रद्रवी जालिका का काम है पहला अवांछित पदार्थों का अपघटन, दूसरा स्टीरॉयड का संश्लेषण, तीसरा जीव द्रव्य की सुरक्षा, चौथा तर्कों का निर्माण। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज स्टीरॉयड का निर्माण करना। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप जानते भी हो, सरल क्वेश्चन है। प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं? लाइसोसोम को, पहला ऑप्शन, सेकेंड राइबोसोम को, तीसरा ऑप्शन कोशिका द्रव्य को और चौथा ऑप्शन कोशिका द्रव्य को। कौन है करेक्ट आंसर बताओ? विच वन इज द करेक्ट आंसर? प्रोटीन का कारखाना कहते हैं हम राइबोसोम को। इसमें 50वें से 55 प्रकार के प्रोटीन होते हैं और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन का कारखाना कहते हैं हम किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम ही प्रोटीन का कारखाना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाएगा? वायरस में, बैक्टीरिया में, मनुष्यों के लाल रक्त कोशिकाओं में या उपरोक्त सभी? विच वन इज द करेक्ट आंसर? फिर से सुनो, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। फर्स्ट वायरस में, सेकेंड बैक्टीरिया में, थर्ड मनुष्यों के लाल रक्त कणिकाओं में, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द ह्यूमन बॉडी। किस में नहीं पाया जाता है बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, किसी में नहीं पाया जाता है। वायरस में नहीं मिलता है, बैक्टीरिया में भी नहीं रहता है और ह्यूमन बीइंग के लाल रक्त कणिकाओं में भी ये उपस्थित नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःप्रद्रवी जालिका उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें, फिर सुनो, अंतःप्रद्रवी जालिका उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें, ऑप्शन पहला, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है, या लिपिड संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, या लिपिड संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ऑप्शन फिर से सुन लो। अंतःप्रद्रवी जालिका उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है, लिपिड संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, या लिपिड संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया
जिन कोशिकाओं में अधिक होती है उनमें अंतःप्रद्रवी जालिका अधिक संख्या में पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, क्या कहते हैं गोल्जी बॉडी को? ऑप्शन सुन लो, लाइपोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम या अर्गेस्टोप्लाज्म। गोल्जी बॉडी को कहा जाता है लाइपोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम या अर्गेस्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? गोल्जी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइपोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का विभाजन केंद्र है, कोशिका का विभाजन केंद्र है सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? कौन? कोशिका का विभाजन केंद्र है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, बहुत इजी है। आत्मघाती थैली कहलाती है, आत्मघाती थैली कहलाती है कौन किसको कहते हैं? लाइसोसोम को या राइबोसोम को या सेंट्रोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को? आत्मघाती थैली कौन? आत्मघाती थैली इज लाइसोसोम। करेक्ट आंसर बता दी। चलो तुमने तो होशियार हो, हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं जब कभी भी अवांछित पदार्थ आ जाता है जिससे लगता है कि सेल को नुकसान होने वाला है, तो लाइसोसोम उसको निगल जाता है, एनगल्फ कर जाता है, और इसके डर से दूसरे जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और दूसरे भी सेल ऑर्गेनेल से वो ठीक प्रकार से काम करते हैं। वो जैसे उनमें टूट फूट हो जाती है उन सभी को लाइसोसोम निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीपी ऊर्जा को, एडीपी मीन्स एडिनो डाइफास्फेट, एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन करेगा? ऑप्शन सुनो, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? करेक्ट आंसर क्या है? एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में बदलने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, शक्तिगृह कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्तिगृह कौन है? राइबोसोम या न्यूक्लियोलस या साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया? सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यही एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आज मैंने आपको कोशिका पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, उसका आंसर भी दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय।